हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ऊंट को उसका कुबर कैसे मिला। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक सप्लीमेंट्री इट सो हैपेंड है उसमें से इस कहानी को पढ़ेंगे। दुनिया के आरंभ में जब जीव जंतुएं इंसान के लिए काम करना शुरू ही किए थे, उसी समय रेगिस्तान में एक ऊंट रहा करता था। ऊंट पत्ते कांटे आदि खा के जिंदा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, कुछ पूछने से वह बस हम्फ करके जवाब देता था। तो सोमवार की सुबह उसके पास घोड़ा आया, अपने पीठ पे काठी लटकाए हुए, और ऊंट से बोला, अरे ऊंट, बाहर निकलो और चलो काम करते हैं। हम्फ करके ऊंट ने जवाब दिया और तब घोड़ा वहाँ से चला गया और इंसान को ऊंट के बारे में बताया। उसके बाद वहाँ कुत्ता आया, उसके मुंह में लाठी रखा हुआ था और उसने कहा, अरे ऊंट, चलो मेरी तरह कुछ ऐसे उठाओ और काम करो। तब ऊंट ने हम्फ करके जवाब दिया, कुत्ता चला गया और इंसान को ऊंट के बारे में बताया। उसके बाद वहाँ सांड आया। सांड अपने गर्दन पे हल उठाए आया और ऊंट को बोला, अरे ऊंट, चलो हल जोतते हैं। हम्फ करके ऊंट ने जवाब दिया और सांड भी वहाँ से चला गया और इंसान को जाके ऊंट के बारे में बताया। जब दिन खत्म हुआ तब इंसान ने घोड़ा, कुत्ता और सांड को अपने पास बुलाया और कहा, अरे तुम तीनों के लिए मुझे बहुत दुख होता है। वो रेगिस्तान में जो हम्फ बोलने वाला चीज़ है वो तो कभी कुछ करता नहीं। तुम तीनों को उसके हिस्से का काम भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ। ये सुन के तीनों को बड़ा गुस्सा आया। तीनों ने ऊंट पर पंचायत बिठाई। रेगिस्तान के पार उन्होंने जब पंचायत बिठाई तब ऊंट अपने मुंह में घास सबा सबा के आया और इन तीनों को देख के उसको बहुत हंसी आया और कुछ भी पूछा बस हम्फ करके जवाब दिया और चला गया। उसी समय वहाँ रेगिस्तान का राजा जिन आया। रेत का बादल लपेटकर वह घूम घूम के आया और घोड़े ने उससे पूछा, जिन, क्या किसी के लिए आलसी होना अच्छा है? जिन ने बताया, नहीं, कभी नहीं। घोड़े ने फिर बोला, इस रेगिस्तान में ऐसी एक प्राणी है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगे हैं, पर वो कभी कुछ करता ही नहीं। सोमवार की सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया। जिन ने बोला, अच्छा, वो तो मेरा ऊंट है, वो क्या कहता है भला? तब सांड ने बताया, वो तो बस हम कहता है और कभी हल भी नहीं जोतता। तब जिन ने कहा, बहुत अच्छा, अभी उसकी हम्फ निकालता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। रेत के बादल लपेटकर फिर जिन निकला और ऊंट को पकड़ा। ऊंट तो तालाब के पानी में अपना सेहरा देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। तब जिन ने उससे बोला, अरे दोस्त,
ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो। ऐसे बोल के जिन उसके पास बैठ गया, पर ऊंट को तो सुध ही नहीं था। वो बस अपना चेहरा ताकते जा रहा था। तब फिर से जिन ने उसको बोला, अरे तुमको तो 3 काम दिए गए थे सोमवार की सुबह से, और तुमने एक भी काम नहीं किया क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। ऐसे बोल के जिन बड़े चिंतित हो गए। वो अपना चेहरा हथेली में लेके चिंता करने लगा, सोचने लगा। फिर ऊंट ने जवाब दिया, हम्फ। तब जिन ने कहा, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तब मैं कभी ऐसे नहीं बोलता। मैं चाहता हूं तुम काम करो। फिर ऊंट ने जवाब दिया, हम्फ। लेकिन जैसे ही उसने हम्फ बोला, उसके पीठ के पीछे एक कुबर निकल गया। हम्फ मतलब कुबर। तब जिन ने बोला, देखा क्या हुआ, ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। आज गुरुवार है और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया। अभी तुम काम करने जाओ। इस पर ऊंट ने बोला, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पीछे तो कुबर लगा हुआ है। तब जिन ने कहा, अरे मैंने तो ये जानबूझकर तुमको दिया है, क्योंकि तुमने 3 दिन का काम नहीं किया तो अगले 3 दिन तुम लगातार काम करते रहोगे बिना खाए पिए, क्योंकि तुम्हारे कुबर में मैंने पूरा खाना भर दिया। और ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अभी निकलो रेगिस्तान से और जाओ उन तीनों से मिलो और काम करो। अब ऊंट रेगिस्तान से निकला और उन तीनों से जा मिला, और उस दिन से ऊंट के पीठ पर कुबर निकला हुआ है। लेकिन जानते हो, जिन 3 दिनों का काम उसने नहीं किया था, आज तक वो 3 दिन का काम पूरा नहीं कर पाया है। और दूसरों से कैसे पेश आना चाहिए, ये तो उसने कभी सीखा ही नहीं।